पहले तो एक तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस जो है अगर उस पर बात करें, अगर निशान ना होता तो पीटीआई को नुकसान क्या हो सकता था? अब जबकि निशान फिलहाल तो लग रहा है वापस आ चुका है, फैसला आ चुका है, पीटीआई को इससे फायदा क्या होगा? देखिए, एक तो अभी इसमें इस फैसले में अभी इफ और बट्स बहुत से हैं। जाहिर है उनको एक एक इनिशियल तो पीटीआई के लिए ये अच्छा फैसला है। जाहिर है उनको वो फैसला मुअत्तल हो गया इलेक्शन कमीशन का। अब इलेक्शन कमीशन और बज़ाहिर स्टे दिया है, अब इलेक्शन कमीशन इस स्टे के खिलाफ जाती है नहीं जाती ये भी देखना है। दूसरे जब मुकम्मल बेंच बैठेगा तो फिर क्या फैसला होगा वो बाद की बात है। लेकिन स्टे ऑर्डर जो है, यहाँ स्टे ऑर्डर पे 5-5 साल हुकूमतें रही हैं। तो बज़ाहिर तो पीटीआई के लिए ये हौसला अफजा फैसला है, लेकिन ये हतमी फैसला अभी हम इसको नहीं कह सकते। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है, देखिए इलेक्शन सिंबल की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक आपका जहन बन चुका होता है वोटर का, आपके सपोर्टर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्शन का सिंबल अगर छीन लिया जाए तो पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर पार्टी इलेक्शन में है तो उसके सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को मोर और लेस ये पता होता है कि कौन सा उनका कैंडिडेट है। डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है ख़ास तौर पे रूरल एरियाज, इन इलाकों में। दूसरी जो नुकसान होता है सबसे ज़्यादा, अगर आपका इलेक्शन सिंबल छीन लिया जाए और आप कोई नई पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं कराने की पोजीशन में हो, तो फिर जाहिर है आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो आपके लिए एक तरीके से डिफ़िकल्टी ये होती है, जिस तरह अभी नज़र आया कि रिज़र्व सीट्स हैं। फिर आगे चल के आपको इलेक्शंस के बाद हर सूरत में आज़ाद हैसियत से अगर आपने लड़ा है तो आपने कहीं ना कहीं किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। उसमें हॉर्स ट्रेडिंग के बड़े इम्कानात होते हैं। फिर उसके बाद सेनेट का इलेक्शन है मार्च में, उसमें किस तरीके से पीटीआई को जो है वो कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, जिस पार्टी से भी इलेक्शन सिंबल लिया जाता है उसमें आमतौर पे माजी में हमने देखा है पीपल्स पार्टी से तलवार ले लिया गया, तो बड़ा टाइम लगा था जब तीर उन्होंने उसके बदले में लिया था। फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाई उन्होंने, उस पार्लियामेंटेरियंस को रजिस्टर्ड किया, उसका इंतखाबी निशान तीर हुआ। ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इस वक्त अभी क्योंकि नॉमिनेशंस है 13 जनवरी को फाइनल लिस्ट लगेगी। अब देखना ये कि 13 जनवरी से पहले ही ये बेंच बनती है। होपफुली जाहिर है विंटर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी होंगी, तो लगता ये है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही ये सुनवाई होगी। उसमें अगर पेशावर हाई कोर्ट के जो बेंच है जो तश्कील पाएगा, जो सुनेगा, वो हतमी फैसला क्या देता है, फिर उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। तो अभी अगर मगर की सूरत हाल में पीटीआई इलेक्शन में है। लेकिन बहरहाल आज का जो फैसला है उससे डेफिनेटली पीटीआई के लोगों को का हौसला भी बुलंद हुआ होगा। उनका जिस तरह आपने नजर आया, बैरिस्टर गौहर और अली जफर बड़े पुरजोश थे उसमें, और उन्हें ये नज़र आ रहा था कि ये एक ऐसा रिलीफ है जो गालिबन उनकी नुक्ता नज़र से शायद परमानेंट रिलीफ हो। और पीटीआई अगर बल्ले के निशान से इंतखाबी उसमें मार्के में जाती है तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा।